नमस्कार, चुनावी चौपाल में दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं हेमंत शर्मा और इस वक्त हम खड़े हुए हैं मुरैना शहर के हनुमान चौराहे पर। ये हनुमान चौराहा मुरैना शहर का हृदय स्थल माना जाता है। इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। यहाँ पहले थोड़ा सा मैं आपको नगरीय निकाय चुनाव की आंकड़ों के बारे में बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। मीना जाटव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मीना जाटव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद से इस्तीफा देकर चुनाव में ताल ठोक दी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से शारदा सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ख़ास तौर से इस वक्त राजनीतिक जो उठापटक है वो अपनी जगह चल रही है, लेकिन जनता का क्या मिजाज है, मतदाता इस नगरीय निकाय चुनाव में क्या सोचकर वोट करने वाला है, इन्हीं मुद्दों के बारे में जानकारी लेने के लिए हम हनुमान चौराहे पर मौजूद हैं। हमारे साथ शहर के कुछ गणमान्य नागरिक मौजूद हैं जो बताएंगे कि इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे जिनको देखकर वो वोट करेंगे। आइए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्थानीय नागरिक शिवरी जी हैं। शिवरी जी, बताएं कि इस बार किस तरीके के मुद्दे हावी रहेंगे यहाँ नगरीय निकाय चुनाव में? ज़्यादातर यहाँ सभी रोडों के लेके समस्या ज़्यादा है। नगर उसके सीवर लाइन के लिए जो काम हुआ है उसका काम पूरा हुआ नहीं, और जगह जगह ये रोड खुदे हुए हैं, इसको लेके ज़्यादा समस्या है, लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ जगह तो ज़्यादा ही परेशानी, जहाँ निकलना ही मुश्किल हो रहा है, पानी भरा हुआ है। तो अब यही डिमांड रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये रोड बनवाए जाए और जिससे जनता को परेशानी ना हो। तो क्या पिछली दफ़ा जब यहाँ पर जो थे यहाँ पर महापौर, उन्होंने काम नहीं करवाया इस तरीके को? नहीं, काम तो उनने सीवर लाइन उन्होंने मंजूर करवाई थी। सीवर लाइन का काम है, महापौर ने अशोक कर नहीं करवाया था काम चालू, लेकिन अभी कंप्लीट ये कंपनी ने अभी पूरा नहीं कर पाया। ये काम का डिले हुआ, इसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया पूरा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सड़क की समस्या बता रहे हैं, जो जाम लग जाता है, अतिक्रमण रहता है उसका। इसके अलावा कुछ और लोगों से बात करेंगे कि यहाँ क्या मुद्दे इस बार हावी रहेंगे। जी, नगरीय निकाय में इस बार क्या चाहेंगे आप, महापौर प्रत्याशी किस मुद्दे को लेकर चुनेंगे? सड़क का लेके चलेंगे। सड़क पर सभी जगह गड्ढे हैं, ये सीवर लाइन का जो काम है वो नहीं हुआ है पूरा, यही मुद्दे रहेंगे। सीवर लाइन का क्या शुरुआत हो चुकी है कि शुरू नहीं हुआ है? सीवर लाइन तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सड़कें सारी नहीं बनी हैं। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, जगह जगह पानी भर जाता है, जगह जगह गड्ढे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर बिजली या पानी समस्या की बात करें तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, बिजली पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर? बिजली पानी की तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। बिजली तो जो रात को वो बार बार जाती है, घंटों भर जाती है। और रही ये नगर ये सड़कों की, तो सीवर लाइन की वजह से सारे शहर में जगह जगह गड्ढे, जगह जगह जो है आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। सीवर लाइन की तो इतनी शिकायत है, जहाँ डाली है वो छोटी छोटी लाइन वहाँ अभी से चौक हो रही है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो क्या कारण है चौक होने का? क्या अभी नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है उस पर? नहीं, उसका कारण ये है कि जो सीवर लाइन डाली जा रही है, जिनकी जिम्मेदारी है वो लापरवाही से सब काम हो रहा है, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेन पॉइंट यही है। तो क्या लगता है आप इस बार जो प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं वो आप? अभी तो क्यों 22 तारीख तक अभी वोटों का वो अभी तो जो है प्रत्याशी 22 के बाद में ही आएंगे। अभी तो लोग पर्चे अर्चे खिंचाएंगे, वो अभी जाना हलचल है नहीं। अभी 22 के बाद में ही हलचल होगी। जी बिल्कुल, 22 के बाद में हलचल कहने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पीने के पानी की कैसी सुविधा है, क्या लोगों को पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से मिल रही है यहाँ पे? हाँ, अभी तो नहीं है, ऐसे ही थोड़ा समस्या सही लाइट और बिजली की। और ये महापौर जी अपने जो है पार्षद जी अपने लोगों का काम करें, रोड की समस्याएं हल करें, रोड की व्यवस्थाएं करें, पानी लाइट जो है यही। अभी पानी की किस तरीके की समस्या आ रही है? पानी जो कम है, अभी पानी समस्या तो चल रही है मगर कम है। कम है। किस तरीके से आपूर्ति हो रही है जल की, किस तरीके से लोग? अब जो समय के हिसाब से जो मिल रहा है उसी हिसाब से पूर्ति की जा रही है। टैंकरों से हो रहा है किस तरीके? नहीं, ना तो नल से ही रहा है, टैंकरों से नहीं हो रहा, नल द्वारा आ रहा है, शासन द्वारा आ रहा है। शासन जो व्यवस्था कर रही है जो भी है, पर लोगों को जैसे महापौर जी हैं, अपने पार्षद जी हैं, अपने अपने एरिया का पब्लिक का ध्यान रखें, जन सुनवाई करें। जैसे तत्काल में जैसे कहा जाता है कि जो सेवा के लिए आप लोग तो सेवा करें जनता की, बस यही है सर।
अच्छा, यहाँ पर नगर के सौंदर्यीकरण की अगर बात करें और पार्क वगैरह जो लोगों की घूमने के लिए बात करें, क्या लगता है आपको शहर में पार्क व्यवस्था है, पार्क लोगों के घूमने फिरने के लिए ऐसा कुछ है भी? सर मैं तो गांव का रहने वाला, मुझे तो पूरी जानकारी नहीं, लेकिन व्यवस्था पूरी गड़बड़ चल रही है। कोई ना तो कोई क्या लगता है आपको शहर की सड़कें हैं या अन्य व्यवस्थाएं आप यहाँ देख रहे हैं तो कैसी स्थिति लग रही है? अभी तो कुछ मतलब सही नहीं लग रहा था। सही नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं, स्थिति गड़बड़ है, ट्रैफिक जाम की बिल्कुल गड़बड़ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, लोग अपनी बात भी रखना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि कई सारी समस्याएं। आप बताना चाहेंगे युवाओं की दृष्टि से नगर निगम का जो इलेक्शन चल रहा है तो क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ के, क्या होते हैं? जी सर, कुछ नहीं है सर, वो पहले था वही चल रहा है अभी भी। किस तरीके का पहले था और अभी क्या परिवर्तन? जैसे कि सर आपके सर बीजेपी बोल रहे हैं सर। नहीं, कोई भी मुद्दा हो नगर निगम का, शहर का, क्या मुद्दा आप देखते हैं जो आप अभी जो प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आएंगे उनके सामने आप रखें कि ये काम होना चाहिए? सर हम तो ये चाह रहे हैं सर, जो भी हम तो ये काम वाम हो देश में, यही चाह रहे हैं सर। अब चल रहा है, अच्छा चल रहा है अभी भी। शहर में क्या अव्यवस्था आपको लगती है जो नगर निगम को करना चाहिए? सर शहर में तो पानी वानी यही होना चाहिए, पानी वानी और ये सड़कें वड़कें, बस सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रमोद शर्मा। प्रमोद शर्मा जी, बताइए, नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है तो क्या अव्यवस्थाएं लगती हैं, कौन सा मुद्दा होगा जिसे लेकर आप वोट करेंगे प्रत्याशी? सर मुद्दा यही है कि सबसे पहले हर एक नेता को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भंग पड़ी हुई है, और भी ऐसी चीज़ें हैं, गंदगी, शहर में गंदगी और विशेषताएँ कि जैसे कई प्रकार की समस्याएं होती हैं लोगों को। यूँ में नहीं कि सड़कें डलवा दो, हाँ तो वही सबसे बड़ा मुद्दा हो। मुद्दा यही है, कोई चाहे कौन सा ही पार्षद हो, वोटर को वोट उसी हिसाब से देना चाहिए कि उसको आधी रात में वो फोन करे तो उसकी सुनवाई हो सके। महापौर के प्रत्याशियों को आप किस तरीके से देखते हैं कि किस महापौर प्रत्याशी को आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, क्या स्थिति रहेगी? वोट सबसे पहले लोग आज की डेट में तो कैंडिडेट को देखकर वोट किया जाता है, ना कि उसकी काबिलियत को देख के। अगर हर वोटर अपनी वोट को काबिलियत के हिसाब से दे, चाहे महापौर कौन सा भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या किसी भी, राजनीति कोई सास की नौकरी नहीं है। राजनीति एक जनसेवा करने का माध्यम है, और मेरा जहाँ तक मानना है कि जनसेवा ही एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे कौन से काम हैं जो लगता है आपको कि पिछली नगर निगम के जो महापौर रहे उनके कार्यकाल अशोक अरगल थे, उनके समय पे अधूरे रह गए या हो नहीं पाए? जनता ने मांग की थी लेकिन उन्होंने पूरे नहीं किए। हाँ, जनता ने मांग, जनता की डिमांड को कोई पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे कोई विधायक हो या कोई मंत्री हो, इस पर डिपेंड नहीं है। जनता को खुद ही अपने कार्य पूरे करने चाहिए। लेकिन कई कार्य तो है जो नगर निगम ही करे, अब सड़क बनाने का या पानी व्यवस्था जनता तो नहीं कर सकती। हाँ, जनता नहीं करेगी, पर लेकिन जनता ही एक ऐसा माध्यम है जो नेता तक अपनी आवाज़ को पहुँचा जाए, और नेता नहीं सुन रहा है तो मीडिया एक ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जी क्या नाम है? अशोक कुमार उपाध्याय। अशोक जी, बताएं कि क्या मुद्दे इस बार के रहेंगे जिनको देखकर आप यहाँ के कांग्रेस या बीजेपी या अन्य किसी दल के प्रत्याशी को वोट करेंगे? इस बार मूल मुद्दे ये रहेंगे कि पिछली जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उनमें इन लोगों ने ए से लेकर जेड तक भ्रष्टाचार किया। सीवर लाइन डली, सीवर लाइन की कई बार शिकायत हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, पूरी सीवर लाइन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इतनी सड़कें इन्होंने खोदी, अब सड़कें इसमें कई एक लोगों की तो उसमें डेथ हुई, तमाम नुकसान हुआ, कई सड़क नहीं बनी। उसके बाद में स्ट्रीट लाइट हो, नाली सब चौक पड़ी हुई है। अभी कल परसों जो बारिश हुई थी उसमें आप देखते शहर का बहुत बुरा हाल था, और इन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। जो क्या नाम है, पूर्व सभापति थे, पूर्व महापौर थे, इन दोनों की जुगलबंदी थी, इनकी स्टेट से लेके सेंट्रल तक इनकी सरकार थी। ये पूरे नशे में चूर रहे और इन्होंने भ्रष्टाचार को बंदर माट की भेंट चढ़ाया। जनता की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। आवारा पशु, इनके लिए बजट आता है नगर निगम का, पूरे आवारा पशु आप घूम रहे हैं। इसमें कई एक बुजुर्ग लोगों की जो सांड वगैरह होते हैं पटक देते हैं, डेथ हो जाती है। तो विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, इन्होंने ऐड के नाम पे पैसा खर्च किया, इनके ऐड के नाम पे पैसा खर्च किया, पर पैसा विकास के नाम पे खर्च नहीं किया। 5 साल के कार्यकाल में शहर में एक भी पार्क डेवलप नहीं हो पाया। शहर के जो नगर निगम में स्कूल आते हैं
उनमें कोई सुधार नहीं हुआ, बिजली की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ और सड़कों का जर्जर हालत है। कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि लोगों को नगर निगम की सुविधा मिले। और लोग नगर निगम का टैक्स है वो बराबर भर रहे हैं। टैक्स से बहुत सी जगह पे नल की व्यवस्था नहीं है, लोग अपने निजी बोर करवाते हैं और निजी बोर करवा के उनसे पानी सप्लाई हो रहा है। तो किसी भी चीज़ में जो लोगों को अपेक्षा आती वो अपेक्षा पे एकदम जो नकारात्मक उतरे। अब रही अब की बार, तो अब की बार एक सेकंड, अब की बार जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन जब चाहती है तो नेक्स्ट व्यक्ति लाना होगा जिससे जनता उम्मीद करती है। कोई भी व्यक्ति आए तो जनता की विकास पे कुछ काम करेगा, अपने जो वायदे किए उनको पूरे करेगा, जनता को कुछ राहत मिले। ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके नाम बड़े हो और काम के नाम पे जीरो हो। सरकार का पैसा ऐसा और जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो काम करे, सिर्फ नाम के लिए ना हो। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी अपेक्षा है इस बार अगर कोई महापौर प्रत्याशी को वोट करेंगे तो। आप बताएं, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे यहाँ महापौर प्रत्याशी के लिए? ऐसा है सर जी, देखो जो जनता परेशान ना हो ऐसा ही नेता होना चाहिए। ऐसे क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है? परेशानी तो ये गली गली में जाके पूछो, हर जगह परेशानी है, हर आदमी परेशान है। कोई काम धंधे से लेकर परेशान है, कोई बिजली को लेकर परेशान है, कोई महंगाई को लेकर परेशान है। यहाँ महंगाई बड़ा इशू नहीं, नगरीय निकाय चुनाव महंगाई इतना बड़ा इशू नहीं। यहाँ जो शहर की कोई भी जीत जाए चुनाव, तो कोई भी जीत जाए, महंगाई तो कम होनी नहीं है, गरीब आदमी तो मरना ही मरना। शहर की व्यवस्थाओं को लेकर आते हैं। शहर की व्यवस्था को क्या करना, शहर की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा खराब हो। यहीं पे देख लो मंदिर के जहाँ अपने पानी जमा हो जाता है, ये पानी का निकास अभी तक नहीं हुआ, जबकि यहाँ दुनिया पूजा करती है, भगवान के दरबार में खड़ी होती है, लेकिन कीचड़ के कारण ये पानी भर जाता है, यहाँ पे पूजा भी नहीं कर पाते लोग, पानी नहीं, निकास नहीं है यहाँ का, मतलब हर जगह से आदमी परेशान है। जी बिल्कुल, यहाँ कई लोग अव्यवस्था और परेशानी बता रहे हैं कि शहर में किस तरीके से सड़क के जाम की स्थिति बनी रहती है। सीवर की वजह से यहाँ पर सड़क खोदी हुई है तो उससे भी लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। पीने के पानी की सही व्यवस्थाएं नहीं हैं। कुल मिलाकर पिछली बार जो बीजेपी का कार्यकाल रहा उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो उस कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। कई प्रकार के मुद्दे हैं जनता के, जिनको देखकर जनता प्रत्याशी को वोट देगी और इस बात से बिल्कुल जनता भी मन बना के बैठी है कि उनको क्या वादे किए थे और क्या उनको हासिल हुआ है। तो ये जिस दिन मतपेटियाँ खुलेंगी या ईवीएम में गिनती होगी उसी दिन मालूम चलेगा कि जनता ने आखिर किसको अपना आशीर्वाद दिया है। एमपी तक के लिए मुरैना से हेमंत शर्मा।